नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इसका परिणाम 3 दिसंबर को घोषित हो जाएगा। यानी कि 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल होगा और ये अनुमान लगा लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा कि 24 में सरकार किसकी बन रही है। क्योंकि देखिए, ये पांचों राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। विशेषकर जो 4 राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इसमें लोकसभा की सीटें अधिक हैं। और इन चारों राज्यों में जिस पार्टी की भी सरकार रहेगी, समझ लीजिए उसके पक्ष में 2024 के लोकसभा के चुनाव का परिणाम, माहौल बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है, अब जैसा कि इस वक्त माहौल बन भी रहा है, चाहे आप मीडिया के सर्वे देख लें, चाहे आप कई न्यूज एजेंसीज के सर्वे देख लें, चाहे प्राइवेट कंपनियों के सर्वे देख लें, खुद बीजेपी या कांग्रेस के सर्वे देख लें, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना अनुमान के मुताबिक लगभग कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हालांकि क्या होगा ये 3 दिसंबर को तय हो जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है इन चारों ही राज्यों में विधानसभा में, तो एक बात तय मानिए, इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है 2024 के लोकसभा के चुनाव में। और अगर इनमें कांग्रेस जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी के लिए बड़ा खतरे की घंटी बज जाएगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए, बीजेपी या मोदी जी इस बात को समझ चुके हैं कि खतरे की घंटी बज चुकी है। इसीलिए राजस्थान में क्या किया गया है, 9 एमपीज यानी 9 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की सूचना निकलकर सामने आ रही है। तो ये जो चीजें हैं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास उपयुक्त प्रत्याशी नहीं है, यानी कि जिताऊ प्रत्याशियों की कमी है। इस बात को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तंज भी कसा है कि इसका मतलब आप पहले से ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश में भी यही आलम है। तेलंगाना, हालांकि तेलंगाना में वहां पर बीआरएस विपक्षी पार्टी के रूप में है। तो कहने का मतलब ये है, कांग्रेस का आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी, चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, चाहे बेरोजगारी हो, डीजल पेट्रोल का भाव हो, गैस के दाम हो। मध्य प्रदेश में तो आप देखिए ना किस प्रकार से जो भर्तियां होती हैं उसमें किस प्रकार से घोटाला होते हैं, व्यापम घोटाला, दुनिया का ऐसा घोटाला जिसमें कई अधिक मौतें हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले पटवारी की भर्ती हुई तो एग्जाम हुआ तो उसमें कितना बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया। एमपी में तो कई बड़े घोटाले हैं। तो ये जो आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुसीबत पैदा कर सकती है। अब बात कर लेते हैं मोदी जी के जो छवि है उसको लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर लोग कितना अधिक वोट देंगे। तो मैं आपको बताऊं, 24 और 19 की बजाय 2024 की अगर आप बात करें तो इस वक्त जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, तो अभी तक लोग ये कहते थे कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी जी के सामने कौन। तो जो सर्वे आ रहे हैं उन सभी सर्वे में लगभग प्रधानमंत्री मोदी जी को राहुल गांधी सीधी सीधी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी के प्रति लोगों में अब एक सहानुभूति, और लोग कहने लगे हैं कि ये आदमी बढ़िया है, झूठ नहीं बोलता है, जो बोलता है वो सच बोलता है। इस प्रकार की लोग बातें करने लगे हैं। तो ये चीजें कांग्रेस के लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकती हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव का सेमीफाइनल 3 दिसंबर 2023 को तय हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।